हाय एवरीवन, आज की इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली है कर्ज, जिसके कारण 90% लोग हैं ना डिप्रेस्ड रहते हैं या सुसाइड प्लान करते रहते हैं या वो एक अकेले रूम में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हम बाहर निकलेंगे तो वो पर्सन मुझे परेशान करेगा या हमें शर्म आने लगती है कि हमें पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से उन्हें देंगे। इस कारण से हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को बचाने के लिए सोचते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप अलग अलग तरीके से वो कर्ज को चुकाने के लिए सोचोगे तो आप वहां से निकल सकते हो। क्योंकि क्या होता है, हम कर्ज को चुकाने के जगह क्या करते हैं, कर्ज पे कर्ज लेते हैं। कैसे कर्ज पे कर्ज लेते हैं, हम एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, दूसरे कर्ज चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप ही कर्ज में नहीं, 90 से 95% लोग है ना कर्ज में जूझ रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ लगता है कि आप हो। ऐसे बड़े बड़े हस्ती जैसे अमिताभ बच्चन एक टाइम पे 90 करोड़ के कर्ज में थे। आप सोच के देखिए, आप है ना कितने कम कर्ज में हो, आप जितना भी होगे बहुत कम होंगे। लेकिन वहां से निकलने का वो रास्ता ढूंढ रहे थे, ना कि वहां पे है ना वो सुसाइड प्लान कर रहे थे, डिप्रेशन में थे या अकेले रूम में बैठ गए थे। हाँ, थोड़ा सा डिप्रेशन तो होता है, लेकिन वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, ना कि आप वहां पे बैठ के फोन स्विच ऑफ करना है स्टार्ट कर दो या फोन इग्नोर करना है स्टार्ट कर दो। ये कोई रास्ता नहीं है और इससे आप कभी नहीं निकल सकते हो। आप सिर्फ है ना बचते रहोगे और कर्ज पे कर्ज लेना है बंद कर दीजिए, वहां से निकलने का रास्ता ढूंढिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप है ना क्लियर हो जाओगे कि आपको कर्ज से कैसे डील करना है और कैसे आप उसे चुकाओगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी देखिएगा और चैनल पे जो पर्सन न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे मेन पॉइंट क्या आता है कर्ज में, कि आपके पास दो तरह के कर्ज होते हैं, एक गुड कर्ज होता है और एक बैड कर्ज होता है। यानी एक गुड लोन होता है, एक बैड लोन होता है। गुड लोन क्या होता है कि अगर आपको विश्वास है खुद पे कि आप इस बिजनेस को मुकाम पे लेके जा सकते हो, यानी कि जमीन से आसमान तक लेके जा सकते हो, तो वहां पे आप कर्ज लेते हो और वहां पे उस तरह से आप मेहनत करके आगे बढ़ाते भी हो और आप वहां से कर्ज भी चुका लेते हो। तो एक गुड कर्ज हुआ। एजुकेशन, आपको लगता है कि यहाँ से हम पढ़ाई करके एक अच्छा खासा मुकाम पे जा सकते हैं और वहां से इस कर्ज को भी, एजुकेशन लोन को भी हम चुका सकते हैं, वो भी अच्छा खासा हुआ। लेकिन जब आप फैशन या आप है ना इंजॉयमेंट या आप है ना बहुत सारी ऐसे अननेसेसरी चीजें होती है जिसके कारण कर्ज लेते हो, तब आप है ना उसमें फंस जाते हो, क्योंकि वहां से चुकाने की कोई रास्ता नहीं। एक काम कीजिए, सबसे पहली बात कि आप एक कॉपी कलम उठा लीजिए, दूसरी आप है ना एक साइड लिखिए गुड कर्ज, दूसरी साइड लिखिए बैड कर्ज। इससे क्या होगा कि आपको क्लियर होगा कि आप कौन से कर्ज में है। गुड कर्ज में है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, जिसके लिए आपने कर्ज लिया। अगर आप बैड कर्ज में हो तो उसको चुकाने की रास्ता ढूंढनी पड़ेगी। चलिए आप बात करते हैं। सबसे पहली पॉइंट आती है कि हर कर्ज को आप लिखिए, कितना अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये भी पता नहीं रहता है कि कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली एजुकेशन नहीं होती है और ना आप लेना चाहते हो। सबसे मेन पॉइंट ये है, आप लेना भी नहीं चाहते हो। ये नहीं कि आप लेने के लिए तैयार हो, आपको मिलता नहीं है, हर चीज मिल रही है, आप लेने के लिए रेडी तो रहो। तो सबसे पहली बात, आप इंटरेस्ट लिखिए, इंटरेस्ट रेट क्या है और लोन क्या है। आपके पास 6 लोन है, 5 लोन है, 1 लोन है, कितना है और उसकी इंटरेस्ट कितनी है। अगर आप होम लोन में हो तो आपको 8.5% लिया जाता है। अगर आप कार लोन में हो तो 9%, एजुकेशन लोन में हो तो 10%, पर्सनल लोन में हो तो 2 से 3%। लेकिन मंथ होती है, ना कि आप है ना पर ईयर में दे रहे हो, इसलिए आपको मंथ लिखा हुआ है। क्रेडिट कार्ड लोन 35%, यानी सबसे ज्यादा जो लोन लिया जाता है और जहां पे इंटरेस्ट दिया जाता है वो क्रेडिट कार्ड है, जिसके कारण लोगों ने बहुत ज्यादा सुसाइड भी कर लिया। ऐसे फैमिली मेंबर को भी न्यूज में आपने देखे होंगे जो अपने कर्ज को चुका नहीं पाने के कारण खुद तो जहर खाता है और फैमिली मेंबर को भी जहर दे देता है, जिसके कारण कि उनको फैमिली मेंबर को कोई परेशान न करे। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके फैमिली मेंबर जो कर्ज वर्ज लेके मर चुके हैं तो वो क्या करते हैं,
आपके फैमिली मेंबर को परेशान करते हैं। तो इसके कारण ऐसे न्यूज भी हमने देखा है कि जिसके कारण उनकी फैमिली मेंबर को भी वो खुद जहर देके मार चुके हैं। तो आप सोच के देखिए, ऐसा कंडीशन आ चुका है कि खुद तो सुसाइड करते करते अपनी फैमिली मेंबर को भी है ना वो मार देते हैं कि उनको कोई परेशान ना कर पाए, क्योंकि वो परेशानी को खुद झेले हुए हैं कि कितना परेशानी झेलना पड़ता है। तो इसलिए आप है ना इसके रास्ते को ध्यान से देखिए। ये आपको आज ना काम दे, कल काम देगा, कल ना दे परसों काम देगा, लेकिन काम तो जरूर दे। सबसे बड़ा लोन पहले चुकाना चाहिए, यानी दो रास्ते से आप लोन को चुका सकते हैं। एक कि आपको सबसे बड़ा कर्ज कौन लग रहा है उसको चुकाना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आप सबसे छोटे वाले कर्ज से स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको लगता क्या है कि आपने चलिए इसमें से लोन नहीं लिया, लेकिन आप किसी रिश्तेदार से लिए हुए 20,000, 50,000, 1,00,000 और वहां पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो कम है, ठीक है। तो वहां पे आप छोटे लोन से स्टार्ट कीजिए, जिससे क्या है कि एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हम कर्ज को चुका सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और हम है ना इसके अंदर है ना इज्जत भी हासिल होती है, उनको लगता है कि ये कर्ज चुका सकते हैं। जैसे क्या है कि आप कर्ज एक छोटा सा भी नहीं चुका पा रहे हो तो सामने वाले को क्या लगता है कर्ज नहीं चुका सकते और आपको हेल्प भी नहीं मिलता, लेकिन आप कर्ज पे कर्ज ले लिए लेकिन आप चुकाते जाते हो तो आपको उससे ज्यादा कर्ज दिया जाता है। तो आप पहले कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं या आप बड़े कर्ज से, लेकिन सबसे बेटर क्या रहेगा कि आप बड़े कर्ज के जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये आपको इंटरेस्ट इतना देगा कि आप इसको चुका भी लीजिएगा तो इसके अंदर आप दबते जाओगे, क्योंकि जहां पे 35% है वहां पे सारे को मिला के भी 35% नहीं होंगे। तो इसीलिए सबसे पहली बार आप उस कर्ज को चुकाइए जिसमें हाई इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो आपको प्रेशर देते रहता है और उस प्रेशर से आप बचने के लिए ये कर सकते हैं। अब क्या बात करेंगे कि दूसरा क्या रास्ता है। दूसरा ये है कि बजट बनाइए, और वो बजट ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बजट घर के मत बनाइए। ये घर का बजट नहीं है कि हाँ इतना राशन लेना है, इतना ये लेना है, इतना ये लेना है। ये बजट आप मत समझिएगा। ये बजट ये होगा कि आपके घर में अननेसेसरी अनवांटेड खर्च क्या हो रहे हैं। जैसे में क्या होते हैं कि हमें शौक रहता है नेटफ्लिक्स का पैड लेना, या हम क्या करते हैं कि इंटरनेट सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या हम क्या करते हैं कि हर चीज का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, म्यूजिक का, गेम्स का। ये सारी चीजें हमें क्या लगती है, बहुत सारे तो कोर्सेस बायजूस ये सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें का हम कोर्सेस ले लेते हैं। उस कोर्स को तो हम देखे चाहे ना देखे, लेकिन हर मंथ उसे पे करते रहते हैं, हमें ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे क्या दिखता है हमें 500 रुपया तो पे करना है। सबसे मेन पॉइंट क्या है, आपको 500-200 का महत्व नहीं पता है। 500, 200, 1000 ये सारी चीजें आपको छोटी रकम लगती है, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि मुझे तो 20 लाख चुकाना है। हम इतना बचा के ही क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप ये अनवांटेड खर्चे को रोकिएगा तो आपको नहीं लगता है कि आप एक मंथ का ईएमआई भर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम तो गेम का सब्सक्रिप्शन ले लिए हुए हैं पेड वाला, हम तो उससे करोड़पति बन जाएंगे और उसी से हम है ना चुकाएंगे। हम तो म्यूजिक ले लिए हुए, स्ट्रेस होगा हम सुनेंगे, हम तो इसी से रिलैक्स फील करते हैं, हम इसको नहीं लेंगे तो हम तो टेंशन में और ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। नहीं, आप जानते हो म्यूजिक सुनने के लिए आपको पेड नहीं लेना चाहिए। आप कोर्स जो ले रहे हो आपके पास अभी नहीं है क्षमता, तो आप क्या करो कि आप ऐसे भी कोर्स अवेलेबल है जो बिना पैसे के आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, या कुछ करने के लिए वो भी कर सकते हो। हर चीज अवेलेबल है बिना पैसे के भी, लेकिन आपको क्या लगता है आपको सिर्फ सोसाइटी में अपना दिखावटी लाइफ को जीने में आप है ना कर्ज पे कर्ज लिए जाते हो, और जो कर्ज आप चुका रहे हो उस पे भी ध्यान नहीं देते हो। तो आप ये सारी चीजें को बंद कीजिए। अननेसेसरी जो भी खर्चे हैं, आपको लगता है कि हर मंथ हम कपड़े पे कपड़े ले रहे हैं और ब्रांडेड ही लेना इंपॉर्टेंट है, उसको बंद कीजिए। आपको लगता है हर मंथ मुझे है ना घूमने जाना चाहिए, 5,000 रेस्टोरेंट में देना चाहिए, उसको बंद कीजिए। ये सारे बंद कीजिएगा, आपका है ना आधा कर्ज तो चुक जाएगा। आधा कर्ज नहीं, लेकिन आधा ईएमआई तो पक्का चुक जाएगा, क्योंकि ईएमआई आपका यहाँ से बचेगा। जहां आप मंथ में 5,000 रुपया मैंने रेस्टोरेंट में कपड़े में, आपको क्या लगता है इंपॉर्टेंट है? नहीं,
आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको दिखाना है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मेंटेन करते आए हो और आपको लग रहा है इसको हम मेंटेन नहीं करेंगे तो मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा। नहीं, आप इसको मेंटेन कर लोगे तो आपका इज्जत बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपके पास कर्ज वाले आएंगे, बैंक वाले आएंगे, तो आपका इज्जत पहनावा और नावा से नहीं देखा जाएगा, वहां पे इज्जत ऑटोमेटिक आपका डाउन हो जाएगा। आपको बोला जाएगा कि ये घर आपको सीज कर दिया जाएगा, आपका जो है ना बिजनेस पे लोन लिए हो उसको बैंक वाले हैं ना बिजनेस को सीज कर देंगे, वहां पे आपकी कितनी इज्जत बचेगी? कुछ नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है पहले आप अननेसेसरी जो भी चीजें हैं उसको बंद कीजिए, तभी आप है ना आगे बढ़ सकते हो। तो आज ही अभी ही वीडियो को एंड होते ही आप इसको पहले बंद कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी क्या है कि आप पहले जो भी कर्ज में है, चाहे आप होम लोन के कर्ज में नहीं हो, क्रेडिट कार्ड के लोन में नहीं हो, बैंक के लोन हो या पर्सनल लोन में हो, उसी को लिखिए और आपके लिए जो ज्यादा इंटरेस्ट है या ज्यादा मोटा रकम है उसको चुकाना स्टार्ट कीजिए। अब बात आती है इमरजेंसी फंड बनाना होगा, अचानक खर्च में फिर से कर्ज ना लेना पड़े। क्या होता है कि हम कर्ज पे कर्ज कैसे चले जाते हैं, जैसे एक तो कर्ज है उसको तो चुकाना है, मेंटेन कर, लेकिन अंश माने कि कभी ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा आता है जहां पे आपका 20 लाख का कर्ज है ना 6 लाख और पड़ जाता है, जिसमें क्या आता है हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये सारी चीजें, जिसमें आप क्या करते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए, एक ऐसा एक्सीडेंट या एक ऐसा बीमारी जो आपके जो भी जमा पूंजी है उसको खत्म कर देगा, या ना तो आपको कर्ज में लेके जाएगा, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड पे जाओगे, डिपेंड होगे, किसी से कर्ज लोगे लोन पे या पर्सनल लोन लोगे, और ये क्या करेगी आपको जिंदगी भर कर्ज में ही रखेगी, क्योंकि आप इसको चुकाते चुकाते आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या लगता है कि मेरी इनकम 15,000 है, हम इसको कैसे चुकाएंगे। चुका सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चुका सकते। आपकी इनकम अगर 30,000 है फिर भी आप चुका सकते हैं। जब आप है ना 15,000 के इनकम में जीना स्टार्ट करोगे तो 15,000 तो बचेगा ही ना, यानी आप छोड़िए, आप 20,000 पे जीना स्टार्ट करो, 10,000 बचेगा तो आप उसको भरना स्टार्ट करोगे ना, लेकिन आपका इनकम रहता है 20,000 और आप जीना स्टार्ट कर देते हो 30,000 पे, वहीं पे आप है ना डिप्रेशन में जाते हो। कुछ दिन के इंजॉयमेंट और जिंदगी भर का कर्ज और डिप्रेशन आप लेके जीते हो। तो ये सारी चीजें मत कीजिए। एक टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर लीजिए। अगर इसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल पे वीडियो जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कौन बेस्ट है, कौन सही है, कौन सा लेना चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ पे 500 देने से आप माने कि आप लोगों का क्या सोच है कि आप ये 500 देंगे, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया तो मेरा पैसा तो चला गया, नहीं। यहाँ पे आपका है ना कह के कोई चीज नहीं आता है, और लाइफ में ऐसा ऐसा मोमेंट आ जाता है लाइफ में एक बार जो आपके सारा जमा पूंजी को खत्म कर देता है, तो इसलिए इसको जरूरी है। अब क्या बात करते हैं कि सेल अननेसेसरी, जो भी आपके घर पे सामान है उसमें अननेसेसरी, मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी जाके बेच दो, जैसे जो आपके यूज में नहीं है, 1 साल से आपने यूज नहीं किया, जैसे आपके पास 4 फोन है, बहुत सारे पर्सन को शौक चढ़ गया हुआ है कि आईफोन लिए, नहीं एक एंड्रॉयड भी रखना चाहिए, नहीं एक है ना मुझे ऐसे रखना चाहिए, एक लैपटॉप रखना चाहिए, एक है ना मुझे ऐसे आईफोन वाल रखना चाहिए, मतलब बहुत सारे शौक अब चलते हैं, और जिसके कारण क्या है वो डिप्रेशन में रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप है ना आईपैड को यूज नहीं कर रहे हो, आप फोन को यूज कर रहे हो, तो आप उसे सेल कीजिए। जब वो है ना 1 साल से बंद पड़ा है, वो धीरे धीरे खराब होते जाएगा, उससे अच्छा आप उसे सेल करके आप है ना उससे अपने ईएमआई को तो चुका सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बाइक है लेकिन आप कार यूज कर रहे हो, बाइक को ऐसे ही सरेरने के लिए छोड़े हुए, आप बाइक को सेल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई बुक्स है जो आप पढ़ना अब जरूरत नहीं है या पढ़ नहीं रहे हो, या उनको अब है ना चूहे काट रहे हैं, उसको सेल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपके घर में धूल पड़ते हैं, उसको फेंकने के लिए कबाड़ी के लिए लास्ट में आपको ढूंढना पड़ता है 10 रुपए किलो, उसको पहले ही आप सेल करके आप अपने ईएमआई को चुका सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें रहते हैं, 4 फोन, 3 बाइक्स, कुछ साइकिल्स, या कुछ है ना रिमोट आइटम्स
जो आपके घर में हो, जैसा आप जिस कंडीशन में जी रहे हो उस कंडीशन में आपके घर में हर एक चीज है ना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप कबाड़ी के रूप में बेचना चाहते हो तब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो 10 रुपए ही देंगे आपको। तो पहले आप देखिए कि 1 साल 2 साल से हम क्या यूज नहीं कर रहे, वैसे धूल पड़ रहा है उसको इधर फेंकना उधर फेंकना, उससे अच्छा उसको सेल कीजिए। जो आपके काम में नहीं आ रहा है, जिसकी कोई यूज नहीं है, इससे क्या है उसे सेल करके आप अपने EMI लोन्स को चुकाने में हेल्प हो जाएगी आपकी। लेकिन आपको क्या लगता है ना, ये सारी चीजें तो अनफ्यूजिबल है, ये क्या देगा, वो 2000 रुपया तो देगा ना, ना ये तो 500 रुपये ही देगा। लेकिन आप क्या करते हो, उसे 2 रुपए के भाव पे जब आता है तब आप उसे बेच देते हो कि ये कचरा है, घर में कचरा है, इसको फेंक दो, बेच दो, नहीं तो कचरा फैल रहा है एक तरफ से। आप जब 500 नहीं बेच पा रहे हो तो आप 2 रुपए में बेच के क्या कर लोगे, उससे अच्छा फेंक दो। तो इसीलिए कहा जाता है जो चीज आपके घर में यूज में नहीं है और वो लग रहा है कि अभी दूसरे की यूज में आने वाली है, तो आप उसे सेल करके अपने EMI को चुका सकते हो, अपने कर्ज को चुका सकते हो। आप क्या है कि 5वां पॉइंट क्या है, लोन से नहीं इनकम से हराना चाहिए। क्या होता है, लोन से आप माने कि कभी भी नहीं हरा सकते लोन को, इनकम से ही हरा सकते हो इन लोन को। कैसे, आपके फैमिली मेंबर में 2% वर्किंग में है, यानी 2% अगर काम कर रहे हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन है, मम्मी पापा है, या जो भी पर्सन है, या चाचा चाची है, या आप किसी को भी ले लीजिए, दादाजी है, पापा है, 2% है, 1% अपने घर के खर्च को मेंटेन करेगा, दूसरा कर्ज को मेंटेन करेगा, एकदम स्मूथली आप कर्ज को चुका सकते हो। लेकिन हमारा क्या रहता है कि ये तो 50,000 ला रहे हैं और ये भी 70,000 ला रहे हैं, यानी 1,20,000 रुपया हुआ, 1,20,000 रुपया हुआ, हमें तो इसे इंजॉयमेंट में ही उड़ाना चाहिए। यानी हमारा सोच क्या बन चुका है कि हम जो मेंटेन कर रहे हैं उससे डाउन नहीं हो सकते, समाज में हमारी इज्जत क्या बचेगी, कुछ नहीं, नथिंग। तो इसको आप है ना, अगर 70,000 को ही आप खर्च कर रहे हो तो आप 50,000 को कर्ज चुकाने में लगाइए ना, या ऐसा कोई इनकम स्रोत ढूंढिए जिससे आपको कल होकर कर्ज चुकाने में भी हेल्प मिले और कल होके आप तरक्की भी कर पाइए। दोनों चीज काम कीजिए, ना कि आज की जैसे आज हम ये कपड़े पहने हुए हैं, इसके बाद इसकी कोई वैल्यू है, नो। 2 दिन पहनेंगे, एक कल होके मुझे कोई पैसा नहीं देगा, ये पोछा में जाएगा या है ना फीका जाएगा। लेकिन यहीं पे आपको एक चीज बता रहे हैं, हम एक डायमंड की कोई रिंग पहने हुए हैं, उसको हम पहनेंगे भी और उसको क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे तो कल को पैसा भी मिलेगा। या यहीं पे हम यहाँ पे जो क्लोथिंग पे 5,000 खर्च कर रहे हैं, वहां से 1,000 खर्च करके हम क्या करें कि 4,000 का कोई बिजनेस चालू कर ले। बहुत सारे बिजनेस है, या कोई ऐसा काम कर ले जैसे लोगो बनाना, इसके लिए हमें कोई टूल्स की जरूरत है तो उस टूल्स को इम्पोर्टेंस देना, उसके लिए हम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नहीं, वो सारी चीजें बकवास है, वो सारी चीजें पे हम क्यों खर्च करें। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे भी हुए क्या है, तो आप है ना एक घर खर्च एक लोन में एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढो, लोन को इनकम से ही हराया जा सकता है। आप क्या सोचते हो, एक लोन लेंगे दूसरे लोन को चुका देंगे हो जाएगा, नहीं। आप कभी भी लोन को इनकम से ही हरा सकते हैं, ना कि लोन को लोन से हरा सकते हैं। तो अगर आप लोन को हराना चाहते हैं और उसमें क्या है कि अपने जो खर्चे उसको भी घटाना चाहते हैं, तो आप है ना वहीं पे आगे तरक्की करोगे। आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ जाए वही आपको है ना कल तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल में बताते हैं, एक तो एक क्या कर रहे हैं, कर्ज भी चुका रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढ के 50,000 कमा रहे हैं, और एक क्या सोच रहे हैं 50,000 इसको हमको चुकाना है, इसके लिए ये किया, और एक 40,000 कमा रहे हैं और सोच रहे क्या 10,000 रुपया है ना हम ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जो कल होके मुझे है ना 1,00,000 पर मंथ इनकम दे। अब आप कहोगे ये क्या अटपटा बात हो गई, ये 10,000 इन्वेस्ट करके 1,00,000 रुपया पर मंथ, आप 10,000 बचा के आप है ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए ना, आप किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए,
या आप है ना क्या कीजिए, फ्रीलांसिंग कीजिए, या आप है ना कोई लोगो बनाना है स्टार्ट कीजिए, ग्राफिक्स कीजिए, बहुत सारी है। वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कोई टूल्स चाहिए तो टूल्स को लेके आइए, उससे आप काम कीजिए। उससे भी आपको 10,000 के टूल्स पे है ना आप आराम से 50,000 से इनकम स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि आप जानते हो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, फ्रीलांसिंग, माने ये सारी चीजें की कितनी ज्यादा अब डिमांड हो चुकी है। वहां पे आपको मुंह मांगा पैसा मिलता है, तो आप ये सारी चीजें कीजिएगा तो आपको क्या 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। अगर कहीं से भी अचानक कुछ पैसा इकट्ठा हो रहा है या मिल रहा है तो तुरंत लोन चुकाइए। छठे पॉइंट है, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आप कहीं से भी कोई पैसा ऐसा आया जो आपको लगता है जैसे बोनस मिल गया, या कोई रिश्तेदार को आपने दिया और वो आपको रिटर्न किए तो मोटा रकम है, तो आप पहले कर्ज को चुकाने के, लोन्स को चुकाने पे इंपॉर्टेंस दीजिए। जैसे जिसमें सबसे मोटा कर्ज हो, यानी 35% को सबसे पहले चुकाने के ऊपर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप डिनर डेट पे जा रहे हो, आप है ना कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हो टूर के बारे में कि यहाँ घूम के आते हैं मनाली, ये सारी चीजें, या हम है ना यहाँ चलते हैं, ये फैशन डिजाइनर, ये सारी चीजें पे बिल्कुल मत जाइए प्लीज। नहीं तो आप फिर वो डिप्रेशन कोई दूसरा नहीं झेलता, बार बार करते हो, वो आप झेलते हो, आपको अच्छे से पता है। अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे आप ये सारी चीजें से निकल सकते हो। नहीं तो ऐसा मोमेंट आने लगता है कि सुसाइड, और नहीं तो लगता है कि हमें ना जीते जी मर गए हुए हैं, ऐसा फीलिंग्स आती है। तो आप ऐसे फीलिंग्स से बचना चाहते हो तो कभी भी मोटा कोई रकम आ रहा है या बिजनेस से आ रहा है तब भी, या आप है ना जॉब से कोई बोनस मिल रहा है तब भी, या किसी को आप दिए हुए तब भी, कहीं से भी, तो आप सबसे पहले जो भी लोन्स है उसको चुकाने पे ध्यान दीजिए, ना कि घूमने फिरने ये सारी चीजें पे। और लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि ये सभी इंसान करते हैं। जब वो कर्ज के मोटे रकम में आते हैं और जब उनको चारों पट्टी से सभी बोलते हैं कि कर्ज है, आप मेरा पैसा दीजिए, मेरा पैसा दीजिए, तो ये सबसे पहले करना स्टार्ट करते हैं। अकेला रहना मत, बात करो। यानी क्या होता है, हम अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। अकेले रहने का मतलब क्या है, क्योंकि हमको लगता है कि सभी हमें परेशान कर रहे हैं, हम जब अकेले रहेंगे तो हम किसी का आवाज नहीं सुनेंगे, फोन नहीं उठाते, किसी लोन वाले को कॉल आता है तो वो समझते नहीं है कि कैसे हम उसे डील करें, पर्सनल लोन हो जाए तब, या बैंक से लोन लिए हुए तब भी, ये सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है। ना कि आप चुपचाप बैठे हुए तो वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा और आप है ना उसमें धंसते जाओगे, और धंस ऐसे जाओगे कि लास्ट में आपको पता है कि आप क्या करोगे। तो इसीलिए कभी भी आपको जब है ना कर्ज में हो और अकेले मत रहिए, आप है ना उसको समझिए, बात कीजिए, जिससे भी आपने कर्ज लिया है उसको समझिए। लोन अगर है ना 2 साल के लिए बैंक में आप है ना लोन लिए हुए हैं तो आप उसे 3 साल करवाइए, ऐसा होता है, सिस्टम है। आप बात कीजिएगा तो उनको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना, और लेकिन आपके लिए अमाउंट कम हो जाएगा तो आपको भरने में ठीक रहेगा, तो वो करेंगे ऐसा। आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं करेंगे, वो यही सारी चीजें के लिए बैठे हुए, बस उनको से सही से बात करना आना चाहिए। बात कीजिए, समझिए और कीजिए। इस 7 पॉइंट को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप भी अपने लोन से बच सकते हो। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप कितने के लोन में हो और कितने दिन बाद इस पॉइंट को आप है ना फॉलो करने वाले हो, या आज से फॉलो करने वाले हो। अगर आज से फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में यस लिखिए, और कितने लोन में हो तो आपको और अच्छे से आपको बताया जाएगा कि आप कैसे कैसे इसको है ना मॉडिफाई करके आगे कर्ज से निकल सकते हो। तो आज की वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी का प्रॉब्लम है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।